जी स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज को। यूनिट नंबर है 3, सेंसेस एंड सेंस ऑर्गन। इसमें बेटा जो पहला सवाल हमारे सामने है उसको हम रीड करते हैं और उसके ऑप्शन को भी देखेंगे। केयरफुली हमने इसका एनालिसिस करना है, एग्जामिन करना है और फिर जो है ना इसका जवाब तलाश करेंगे। और दीगर जो हमारे पास एमसीक्यूज हैं उसी को भी इसी तरीके से हमने अंडरस्टैंड करना है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो पहला एमसीक्यूज है, विच सेंसेस ऑफ योर बॉडी आर सिमिलर इन देयर फंक्शन। आपकी बॉडी की, आपकी जिस्म की कौन कौन सी सेंसेस हैं जो कि काम के करने के हवाले से उनमें जो है ना सिमिलैरिटी पाई जाती है, मुशाबत होती है। ऑप्शन ए है साइट एंड हेयरिंग, ऑप्शन बी स्मेल एंड टेस्ट, ऑप्शन सी टच एंड बैलेंस, ऑप्शन डी साइट एंड पेन। तो अब ये जो हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें हमने उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो कि फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से सिमिलर हो। अगर हम ऑप्शन ए को देखें, साइट एंड हेयरिंग, साइट जो है नजर आना वो आंख के जरिए है, यानी कि आई की बात हो रही है। हेयरिंग कान की बात हो रही है। इसमें एक्चुअली 2 डिफरेंट किस्म की हमारे पास सेंसेस हैं ऑप्शन ए में, जबकि बी में स्मेल एंड टेस्ट है। ऑप्शन बी पे गौर कर गए तो हमें अंदाज़ा होता है कि इसमें जो स्मेल होती है और जो टेस्ट है, इसमें जो स्टिमुलाई आते हैं वो आते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल मॉलिक्यूल। ऑप्शन सी टच एंड बैलेंस। टच जो सेंस है इसका ताल्लुक स्किन से, जबकि जो बैलेंस है उसका ताल्लुक जो है वो सेंस ऑफ हेयरिंग कान से है। आपने पढ़ा था टॉपिक में कि जो कान में एक ख़ास स्ट्रक्चर होती है जिन्हें हम कहते हैं सेमी सर्कुलर केनाल। सेमी सर्कुलर केनाल जो होती है बैलेंस को मेंटेन करने में रोल प्ले करती हैं, बॉडी बैलेंस को, जबकि टच स्किन से रिलेटेड है। तो ऑप्शन सी में भी ये जो है ना जवाब मौजूद नहीं है जो हम तलाश करने जा रहे हैं। ऑप्शन ए में भी नहीं है, बी में है, जबकि डी जो है वो साइट और पेन है। पेन करेक्टर है स्किन का, साइट जो है इट इज डन बाय आवर आइज, तो डिफरेंट है। तो इन 4 ऑप्शन में बेटा जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो है स्मेल एंड टेस्ट, क्योंकि इसमें केमिकल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं। टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्मेल का बड़ा रोल होता है। और स्मेल में भी अगर आप देखें तो जो नोज़ का फंक्शन है उसमें केमिकल मॉलिक्यूल जो होते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के, वो जब हवा के ज़रिए हमारी नाक में दाखिल होते हैं तो जो स्मेल रिसेप्टर हैं इन दी इनर स्किन ऑफ नोज या एपिथेलियम ऑफ नोज वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो वो स्मेल मॉलिक्यूल जो है ना वेट जो नोज होती है उसमें जब डिजॉल्व होते हैं तो सेंस ऑफ स्मेल काम करना शुरू करती है। इसी तरीके से टेस्ट जो है उस वक्त तक डिटेक्ट नहीं हो सकता जब तक हमारी जुबान जो है वो भी थूक के ज़रिए, लुआब दहन के ज़रिए, सलाइवा के ज़रिए वेट ना हो। तो आपने एक्टिविटी भी देखी थी कि अगर जुबान खुश्क हो और फूड भी ड्राई हो तो उसका टेस्ट जो है ना वो मालूम नहीं होता। इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी? करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बी, एमसीक्यूज नंबर 1। तो अब हम एमसीक्यूज नंबर 2 को देखते हैं। You do not taste your food properly when you are suffering from cold because। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जब आप नज़ला ज़ुकाम में मुब्तला होते हैं तो आप खाने को सही तरीके से प्रॉपरली यानी टेस्ट नहीं कर पाते, उसका जायका आपको मालूम नहीं हो रहा होता जब आप नज़ला ज़ुकाम में मुब्तला होते हैं। बिकॉज, क्योंकि। अब क्योंकि का हमने जवाब तलाश करना है। क्योंकि के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, यू आर स्नीजिंग ऑल द टाइम।
आप हर वक्त छीनते रहते हैं, इसलिए आपको खाने का जायका सही तरीके से मालूम नहीं हो रहा होता। बी, योर नोज इज रनिंग, आपकी नाक जो है वो बह रही होती है। सी, कोल्ड ब्लॉक योर टेस्ट रिसेप्टर, नज़ला ज़ुकाम से आपके टेस्ट रिसेप्टर जो होते हैं जो कि ज़ुबान पर हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, काम करना छोड़ देते हैं। ऑप्शन डी, कोल्ड ब्लॉक योर स्मेल रिसेप्टर, नज़ला ज़ुकाम से आपकी स्मेल रिसेप्टर जो हैं जो नाक में मौजूद हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो क्योंकि नज़ला ज़ुकाम का ताल्लुक नाक से या ज़ुबान से नहीं है, तो इसलिए इसमें जो सबसे सूटेबल ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, कोल्ड ब्लॉक योर स्मेल रिसेप्टर। तो अब तक हमने 2 MCQs को सॉल्व कर लिया है। MCQs नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन डी है, MCQs नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो स्मेल एंड टेस्ट वाली चॉइस यानी कि बी है। तो क्योंकि मैंने साथ में नोट्स तैयार किए हैं तो उसका आपको वहाँ से भी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इसकी करेक्ट ऑप्शन को हमने यहाँ पर कैसे जो है ना वो किया है। ये नोट्स हैं, इसमें आप देखें तो MCQs नंबर 1 की जो करेक्ट ऑप्शन है स्मेल एंड टेस्ट आपके सामने है। ये ऑप्शन इसको यहाँ से मैं हाईलाइट कर देता हूँ, दैट इज डन। नाउ MCQs नंबर 2, और इसका भी हमने कहा था कि कोल्ड ब्लॉक योर स्मेल रिसेप्टर प्रेजेंट इन योर नोज, तो करेक्ट ऑप्शन इसकी ये हो जाएगी डी। MCQs नंबर 3, ईयर ड्रम इज स्ट्रेच मेम्ब्रेन दैट सेपरेट दी, कान का जो पर्दा है वो एक फैली हुई झिल्ली है, मेम्ब्रेन है जिसको हम उर्दू जुबान में कहते हैं झिल्ली। स्ट्रेच फैली हुई है, कान का पर्दा एक झिल्ली की मानंद है जो कि हमारे कान में ये फैली हुई है, कान की जो ईयर किनाल है उसके हवाले से। तो इसका काम है सेपरेट करना, जुदा करना। किसको? 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। ऑप्शन ए, आउटर ईयर एंड मिडल ईयर। ऑप्शन बी, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। ऑप्शन सी, आउटर ईयर एंड इनर ईयर। ऑप्शन डी, इनर ईयर एंड ब्रेन। तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि इनर ईयर और ब्रेन को ये सेपरेट करता नहीं, वहाँ होता नहीं। इसका जवाब आसानी हमें जो डायग्राम है ईयर की वहाँ से मिल जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो मोस्ट सूटेबल है। अगर हम डायग्रामेटिकली भी देखें तो आउटर ईयर और मिडिल ईयर के दरमियान जो है ना ये ईयर ड्रम मौजूद होता है। अगर हम जाएं डायग्राम की तरफ तो चले देखते हैं इसको, क्या ये वाकई ही वहाँ से हमें इसका कोई प्रूफ मिल रहा है। ये डायग्राम आ गई। इस डायग्राम जो है पेज नंबर 39 पे मौजूद है इसमें। तो यहाँ पर आप देखें लेबलिंग जो की हुई है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम पहली स्ट्रक्चर है, ईयर किनाल और पिना ये एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है, आउटर ईयर का पार्ट है। जबकि मिडल ईयर है ना वो मौजूद है 3 टाइनी बोन्स, सेमी सर्कुलर किनाल्स। तो ईयर ड्रम इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, आउटर ईयर को और मिडल ईयर को। तो यहाँ से हमें इसकी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन मिल गई है। तो लिहाजा हम अपने सवाल की तरफ जा रहे हैं। तो ऑप्शन ए, आउटर ईयर और मिडिल ईयर को ये जो ईयर ड्रम है सेपरेट कर रहा होता है जी। तो देखें करेक्ट ऑप्शन इज ए। इसको भी मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, तो इस तरह आपको इसका जवाब मिल जाएगा। MCQs नंबर 4 जनाब, पेन सेंसेशन टेल अस दैट समथिंग इज रॉन्ग विद योर बॉडी। दर्द का जब एहसास होता है तो हमें ये महसूस होता है कि कुछ हमारे जिस्म के साथ गड़बड़ हुई है, कोई तकलीफ पहुंची है। वेयर आर दीज रिसेप्टर लोकेटेड, ये रिसेप्टर कहाँ मौजूद होते हैं? ऑप्शन ए, ऑन द स्किन ओनली। ऑप्शन बी, इनसाइड द बॉडी ओनली। ऑप्शन सी, ऑन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। ऑप्शन डी, ऑन द स्किन एंड इनसाइड द बॉडी। अब जो दर्द
का एहसास दिलाने वाले रिसेप्टर हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है सेंस ऑफ टच। स्किन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके डायग्राम को देखें तो उसकी लेबलिंग आपको बता देगी कि ये पेन रिसेप्टर कहाँ मौजूद होते हैं, तो हमें फिर सेलेक्ट करने में आसानी रहेगी चॉइस को, ऑप्शन को। ये देखें पेन रिसेप्टर दे आर प्रेजेंट इन स्किन, हमारे पास है ऑप्शन स्किन वाली। स्किन की सरफेस पर ही है तकरीबन मौजूद ये जो आपको इस अपर थिन लेयर नजर आ रही है, इसका डायग्राम में यहाँ लेबलिंग नहीं है, लेकिन इसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। और ये जो है एक लार्ज सेक्शन आप देख रहे हैं स्किन का बहुत बड़ा हिस्सा, इसे हम कहते हैं इनर स्किन पार्ट या एंडोडर्मिस। इसमें पेन रिसेप्टर यहाँ मौजूद है। तो स्किन में इसकी दिखाई गई है। स्किन में 3 तरह के रिसेप्टर हैं मेनली। मेन टाइप ऑफ टच रिसेप्टर होते हैं, मैकेनो रिसेप्टर हैं, थर्मो रिसेप्टर हैं, पेन रिसेप्टर हैं। टच रिसेप्टर जो हैं आर मैकेनो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, पेन रिसेप्टर। ये वो रिसेप्टर होते हैं जो कि सेंसेशन ऑफ टच के मुताबिक काम करते हैं। तो लिहाजा MCQ नंबर 4 में करेक्ट ऑप्शन जिसको हम सिलेक्ट करेंगे वो है ऑप्शन ए, ऑन द स्किन ओनली। स्किन हमारी बॉडी को पूरा कवर किए हुए लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, तो ऑप्शन ऑन ए है जी, ओनली ऑन द स्किन ओनली। ठीक हो गया जी। ये अब हम MCQ नंबर 5, व्हेन लाइट एंटर द आई, जब रोशनी आंख में दाखिल होती है, इट पास थ्रू कॉर्निया, प्यूपिल, लेंस एंड फ्लूइड ऑफ द आई, ऑल दीज पार्ट्स आर। जब रोशनी आंख में दाखिल होती है, ये गुजरती है कॉर्निया से, प्यूपिल से, लेंस से और फ्लूइड ऑफ द आई, जो आई का अंदरूनी हिस्सा है बॉल लाइक, उसमें एक लिक्विड भरा होता है, फ्लूइड से कहते हैं, उसमें से गुजरती है और फिर आखिरकार रेटिना पे जा पड़ती है, जाके वहाँ फोकस होती है, वहाँ पे इमेज बनता है रेटिना पे। तो ये जो पार्ट्स हैं जिनके नाम लिए गए हैं, ऑल दीज पार्ट्स आर, ये कैसे पार्ट्स हैं? 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। ऑप्शन ए ओपैक, कि ये जो है मुबहम है, यानी कि टोटली नॉन ट्रांसपेरेंट है। ऑप्शन बी ट्रांसपेरेंट, शफाफ हैं। सी ट्रांसल्यूसेंट, नीम शफाफ हैं, यानी कि बिल्कुल क्लियर तो नहीं है, ये थोड़ी बहुत इसमें जो है ना क्लैरिटी होती है, हल्का सा धुंधलापन भी है, इसे कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। ऑप्शन डी रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव कहते हैं बेटा कि रोशनी इनसे इन पर आई है, स्ट्राइक किया है और वापस आ गई है, बाउंस हो गई है, और इसे कहते हैं रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव नहीं है। अगर ये रिफ्लेक्टिव होते तो लाइट एंटर ही ना हो पाती, वो आंख के अंदर वापस आ जाती। तो ऑप्शन डी तो बनती ही नहीं है बिल्कुल भी, और ए भी नहीं बनती, ओपेक भी नहीं है, केल में से लाइट गुजर ही ना सके बिल्कुल। तो ऑप्शन बी और सी में से सिलेक्ट करना है। बी और सी जो है ये क्लोजली रिलेटेड है। तो इसमें क्योंकि कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है, तो फर्स्ट पार्ट जो है कॉर्निया, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको ऑप्शन बी को कंसिडर करते हैं। किसी हद तक ख्याल सी की तरफ भी जाता है, ट्रांसल्यूसेंट, लेकिन क्लास क्योंकि हमारी 6 है, लेवल 6 है, हायर लेवल नहीं है, इसलिए आसानी के लिए करेक्ट ऑप्शन हम ऑप्शन बी को मानते हैं, ट्रांसपेरेंट। सी भी हो सकती है क्योंकि फ्लूइड जो होता है वो क्लियर इतना नहीं होता कि लाइक वाटर हो, विस्कस होता है, गाढ़ा होता है, तो इसे हम कहते हैं जेली लाइक विस्कस फ्लूइड है, जो इंटीरियर ऑफ द आई को ऑक्यूपाई किया होता है, फोकसिंग में हेल्प करता है, लाइट को फोकस करता है, लेंस भी फोकस करता है, ये भी फोकस करता है तो रेटिना की तरफ। तो इस पार्ट को हम कहेंगे, ये जितने भी पार्ट्स के नाम आए हैं ये ऑप्शन बी की कैटेगरी में आते हैं, यानी ट्रांसपेरेंट है। तो नोट्स में देख लेते हैं जी, हमारे पास है ये ट्रांसपेरेंट लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको भी मैं आपके सामने कर रहा हूँ। प्रोमिनेंट हो गया। MCQ नंबर 6, योर रिसेप्टर बिकम डल, आपके जो रिसेप्टर हैं 5 सेंस ऑर्गन के, ये डल
हो जाते हैं, यानी कि काम करना छोड़ सकते हैं, इनकी परफॉर्मेंस में कमी आ सकती है। कैसे? इफ़ यू ओवर यूज दैम, जब आप इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आपने पढ़ा भी था कि आंखों का बहुत ज़्यादा और गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दें, यानी बहुत करीब से जाके जो है ना ऑप्टिकल डिवाइस को देखें, टेलीविज़न को बहुत करीब से देखें, मोबाइल फ़ोन काफ़ी देर तक देखते रहें, तो जारी बात है आँखों पे स्ट्रेन आएगा, उस पर जो है ना तकलीफ़ का एहसास होगा, आँखों में जो है ना आँखों की वजह से दर्द भी हो सकता है सर में, और आँखों में जलन भी हो सकती है, आँखों में इरिटेशन भी हो सकती है, ख़ारिश भी हो सकती है। इसी तरीके से अगर हम हर वक्त हैंड फ्री लगाएं, हेडफोन लगाएं और जो है ना उसके ज़रिए सुनते रहें म्यूज़िक या कोई और आवाज़, या मोबाइल के ज़रिए बात करें लेकिन हैंड फ्री का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, तो उससे कानों पे असर बुरा पड़ेगा, तो उनकी परफॉर्मेंस डल हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम हर वक्त जो है ना चटपटे गरम गरम खाने, स्पाइसी फूड को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, फास्ट फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिर्चों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, नमक का, मसालों का, तो हमारी जो टेस्ट रिसेप्टर है ज़ुबान पे वो भी मुतासिर होंगे और उनकी परफॉर्मेंस भी क्या हो जाएगी, डल हो जाएगी। तो ये सारा ओवर यूज से हो रहा होता है। इसलिए कहते हैं ना कि ज़्यादती जो है वो नुकसानदेह होती है किसी भी चीज़ की हो। तो योर टेस्ट रिसेप्टर विल वर्क, हमारी ज़ुबान के जो रिसेप्टर हैं, टेस्ट रिसेप्टर जो हमें ज़ुबान की मतलब जो है ना काम करते हैं, जायकों के बारे में बताते हैं, तो वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, मोर एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। कैसे? इफ़ यू ईट, अगर हम खाएं। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। ऑप्शन ए हॉट एंड स्पाइसी फूड, गरम और मसालेदार चटपटे गर्मा गर्म खाने खाएं तो क्या वो टेस्ट रिसेप्टर बहुत एफिशिएंटली काम करेंगे? ऐसा होता नहीं है। तो ऑप्शन ए को ही हमें पढ़ने से, देखने से अंदाजा हो गया कि ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी स्वीट्स एंड चॉकलेट, क्योंकि बच्चे ख़ास तौर पर जो है ना बहुत ज़्यादा इसके दिलदादा होते हैं, वो मिठाइयों का, चॉकलेट का इस्तेमाल करने के जनाब बहुत कह लें कि हम जो है ना शाइक होते हैं, शौकीन होते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाना शुरू कर दें, मीठे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर दें, मिठाइयों का, मीठी डिश का, तो ऐसा होगा। सी टू मच साल्टी फूड, बहुत ज़्यादा खाने में नमक हो, वो ये तो हो नहीं सकता कि बहुत ज़्यादा नमक वाला खाना खाया जाए। क्यों जी? कोई ऐसी डिश तो नहीं ना खा रहे जो अमूमन होटलों पे एक ख़ास किस्म की डिश गोश्त मिलता है जिसे हम कहते हैं जनाब साल्टिश, शनवारी टेस्ट वगैरह, जिसमें मटन का इस्तेमाल होता है और नमक निस्बतन होता है, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन डी माइल्ड टेस्ट फूड, जी हाँ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। अगर हम खाने ऐसे खाएं जिसमें जनाब जो है ना मसाला जात जायके के अतबार से भी जो है ना निस्बतन हल्के हों, तो वो ये होगा कि हमारी ज़ुबान के टेस्ट रिसेप्टर बहुत अच्छा काम करेंगे और हमें जायके का एहसास बहुत ही अच्छा होगा, ज़्यादा एफिशिएंटली होगा। ठीक है जी। क्वेश्चन 6 MCQs नंबर 6, ऑप्शन करेक्ट जो है वो है डी। तो देखें जनाब, इसमें माइल्ड टेस्टिंग फूड ये आपके सामने यहाँ पर है बेटा, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ जी। देन उसके बाद हम 7 पे आ जाएं। एस्ट्रोनॉट, खलाबाज जो होते हैं, कैन नॉट टॉक टू ईच अदर डायरेक्टली इन स्पेस। खलाबाज खला में जब जाते हैं, खलाई जहाज़ में सवार होते हैं, स्पेस शटल में, तो वो एक दूसरे से बात बराह रास्त नहीं कर सकते जैसा कि हम करते हैं, ज़मीन पे मौजूद अफराद करते हैं। दे यूज़ रेडियो सिग्नल टू कम्युनिकेट, वो एक दूसरे से जो है ना रब्ता करने के लिए, बातचीत करने के लिए, पैगामात देने के लिए, समझने के लिए रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज, क्योंकि इन दिस स्पेस, खला में क्या होता है जी जिसकी वजह से वो रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑप्शन ए टंग इज नॉट वर्किंग, वहाँ जुबान काम नहीं कर रही होती। बी ईयर आर नॉट वर्किंग, कान काम करना छोड़ देते हैं। सी साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल, आवाज़ की जो लहरें हैं, आवाज़ की जो मौजें हैं वो वहाँ पर सफ़र नहीं कर सकती। डी ऑडिटरी नर्व इज डैमेज, ऑडिटरी नर्व जो कॉकलिया को ब्रेन तक जनाब कनेक्ट करती है और
जो है ना नर्व इम्पल्सेस जो होती हैं साउंड की उसको पहुंचाती है, ताकि दिमाग जो है ना वो साउंड को रिकग्नाइज करे, उसको इंटरप्रेट करे और समझे, ये डैमेज हो जाती है। जी नहीं, ये जो है ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें हमें अगर गौर करें तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, साउंड वेव कैन नॉट ट्रैवल इन दिस स्पेस। जी, तो इसमें जो है हमारे पास, क्योंकि ये था बेटा MCQ नंबर 7, तो इसमें जो है ना मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ऑप्शन सी को, इसको करूँगा यहाँ बोल्ड, क्योंकि ये पहले बोल्ड नहीं हुई थी, और इसको कर दूंगा यहाँ पर हाईलाइट। ठीक हो गया। MCQ नंबर 8, कैट्स एंड मैनी मैमल्स आर मोर एक्टिव एट नाइट। बिल्लियाँ और बहुत सारे मैमल जो होते हैं जानवर, वो रात के वक्त मुतारिक होते हैं। सो द रेटिना ऑफ देयर आइज कैन कंटेन, तो उनकी आंख का जो रेटिना होता है उसमें क्या चीज़ मौजूद होती है। ऑप्शन ए मोर रॉड्स होती हैं, ऑप्शन बी मोर कोन्स होती हैं, ऑप्शन सी इक्वल नंबर ऑफ रॉड्स एंड कोन, इनमें मुसावी तौर पे रॉड और कोन पाई जाती हैं, डी नो रॉड्स और कोन। कॉन और रॉड दोनों नहीं होती, या तो कॉन नहीं होती, रॉड होती है, रॉड होती है तो कॉन नहीं होती। अगर आप बेटा जो है ना साइंटिफिक बिट्स आपने आई पॉइंट ऑफ व्यू से, साइड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी हो, देखी हो, समझा हो, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो एनिमल जो रात के वक्त एक्टिव होते हैं, जैसे कैट्स हैं और दूसरे और बहुत सारे एनिमल हैं, बर्ड्स हैं जैसे आउल है, उनकी आँखों में रेटिना के अंदर रॉड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। आपने पढ़ा है कि रॉड जो होते हैं दे हेल्प इन दी डिम लाइट वर्किंग या नाइट, तो इसीलिए ऑप्शन ए जो है ना वो सही है। ऐसे एनिमल की आंखों में रॉड्स होती हैं। हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है जी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन MCQ जो है नंबर 8 है, तो ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। MCQ नंबर 9, योर ईयर विल कीप ऑन हेयरिंग प्रॉपरली फॉर अ लॉन्गर पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी के तवील हिस्से तक आपके कान बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, जारी रखेंगे काम करना, यानी आपको काफ़ी उम्र के हिस्से तक अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, ठीक है ना, हम सबको तवील, तो उसमें बुढ़ापे तक भी हमारे काम सही काम कर सकते हैं। कान जो होते हैं कैसे, इफ़ यू, अगर हम क्या काम करें कि हमारे कान जो है ना देर तक, उम्र के देर तवील हिस्से तक सही तरीके से काम करते रहें। ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है, बआसानी इसको हम जवाब तलाश कर सकते हैं बेटा। ऑप्शन ए, इंसर्ट शार्प ऑब्जेक्ट इन योर आई ईयर। कान में सफाई करने के लिए हम क्या करें, नोकीले ऑब्जेक्ट जो होते हैं जैसे कि माचिस की तिली, झाड़ू का तिनका, ये डालना शुरू कर दें, कोई तार शार डालें, तो उससे तो ये तो हो नहीं सकता कि उसके ज़रिए जो है ना, या उंगली डाल के हम कान को ज़ोर ज़ोर से हिलाना शुरू कर दें, तो ये बड़ी गैर मुनासिब जो है ना हरकत भी है और कान के लिए नुकसानदेह भी है। तो ये ऑप्शन ए तो निकल जाएगी। ऑप्शन बी, लिसन टू हाई वॉल्यूम साउंड म्यूज़िक या नॉइस। बहुत जो है ना ज़्यादा वॉल्यूम से हम आवाज़ें सुने, म्यूज़िक सुने, या ऐसी जगहों पे रहें जहाँ शोर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि जनाब रोड साइड है, ट्रैफिक का शोर है, या कोई जनाब फैक्ट्री है, जैसे पावर लूम जो होती हैं वहाँ बहुत ज़्यादा शोर होता है। पावर लूम जब काम करती हैं ना, खड़ियाँ जिसे हम कहते हैं कपड़े बुनने वाली, वहाँ पे बहुत शोर होता है। या कोई फैक्ट्री वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा नॉइस होता है, तो इसलिए ये भी नुकसानदेह है। ऑप्शन ए ऑप्शन बी नहीं है, ये निकल जाएंगी। सी डी में से हम इंतखाब करते हैं। गेट हिट ऑन योर हेड एंड ईयर रीजन। खुदा न खास्ता आपके कान और सर पे कोई चोट लग जाए, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, तो लिहाजा डी, अवॉइड ऑल ऑफ द अबव। इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश करें, ए से भी, बी से भी, सी से भी, तभी हमारे कान जो है ना वो ज़िंदगी के तवील हिस्से तक सही तौर पर काम कर सकते हैं। जनाब अब हम पहुँच गए लास्ट 10 MCQs। एक प्लेयर है जी टेबल टेनिस की। A table tennis player loses the ability to see with one eye। किसी हादसे की वजह से एक प्लेयर है उसकी आंख ज़ाया हो जाती है और एक आंख जो है ना उसकी मौजूद है।
हर सेकेंड आई इज वर्किंग नॉर्मली, उसकी जो एक आंख बच गई है वो सही काम कर रही है। व्हेन शी स्टार्ट प्लेइंग अगेन, वो दोबारा खेलना शुरू करती है टेनिस, टेबल टेनिस, तो इफेक्ट क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास हैं 4, बल्कि यहाँ पर जो है ना 3 दी हुई है, सॉरी A, B, C, इन्हीं में से हम मुंतखब करेंगे हमारे दुरुस्त जवाब को। ऑप्शन ए, शी कैन नॉट जज हाउ फार द बॉल इज। जब वो लड़की टेबल टेनिस दोबारा खेलना शुरू करेगी हादसे के बाद, तो वो जज नहीं कर सकेगी, उसका अंदाज़ा नहीं होगा कि बॉल कितनी दूर है। बी, द बॉल लुक स्मॉलर, बॉल यानी कि जो है वो उसको छोटी नज़र आएगी। सी, शी कैन नॉट सी द कलर ऑफ बॉल, वो जनाब जो है ना बॉल के कलर को नहीं देख सकेगी। तो इसमें एक और ऑप्शन होनी चाहिए थी, वो है कि शी कैन नॉट फोकस ऑन द बॉल। तो इसमें हम देख लेते हैं नोट्स में जी, ये नोट्स हमारे पास है यहाँ पर। ये ऑप्शन डी, शी कैन नॉट फोकस ऑन द बॉल, ये है जिसका जवाब, इसको हमने किया हाईलाइट। तो बेटा ये थे हमारे एमसीक्यूज जिसको हमने यहाँ आज जो है ना हल करने की कोशिश की। आपसे नेक्स्ट सेक्शन में मुलाकात होती है लेक्चर के, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट होंगे, उसको हम जो है ना आज देखने जाएंगे।